टी वाई बैक मार्जिनल कॉस्टिंग के सम ले रहे हैं हम लोग. हिंदी मराठी तेजश्री काय घ्यायचं? मराठी का हिंदी? मिक्स चालेल मॅम. चालेल ना. तो टी वाई बैक मार्जिनल कॉस्टिंग के सम ले रहे हैं हम लोग. उसमें से सम नंबर 14. जस्ट अ मोमेंट. सब नंबर 14 आयनापुरे देख रहे हैं हम लोग. आयनापुरे के बुक में से क्या दिया है देखो. अ कंपनी सेल्स इज बुक इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट इन अ पीरियड. इफ एक मिनट, हाँ माउस को क्या. In a period, if it is produced and sells 8,000 units, it occurs a loss of ₹5 per unit if it volume raised by 20,000. Okay, sorry, एक मिनट. क्या दिया है देखो. A company sell its products at ₹15 per unit. कितने में बेच रहे हैं? 15 रुपीज में. In a period, if it is produced and sells 8,000 units, it incurs loss of ₹5 per unit. इसका मतलब अगर वो 8,000 यूनिट्स बेच रहे हैं तो उनको ₹5 पर यूनिट लॉस हो रहा है. जर त्यांनी 8,000 युनिट्स विकले तर त्यांना ₹5 लॉस होतं. द व्हॉल्यूम इज रेज. आता त्यांना लॉस होतोय म्हणून त्यांनी प्रोडक्शन वाढवलं. व्हॉल्यूम इज रेज टू 20,000 युनिट्स. इट अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 4 पर युनिट. जर त्यांनी व्हॉल्यूम म्हणजे सेल्स जे 8,000 युनिट्स विकत होते ते 8च्या ऐवजी 20,000 युनिट्स विकायला सुरुवात केली तर त्यांना आता पर युनिट 4,000 प्रॉफिट झाला. कॅल्क्युलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ रुपीज एज वेल एज इन यूनिट्स. इसका मतलब हमें दोनों का भी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी है. अभी कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस कितना है. एंड सिंपल वे से पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग. ये हो गया आपका 3 कॉलम लगेंगे. पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए 2 कॉलम. 8,000 यूनिट्स के लिए एक कॉलम रहेगा और 20,000 यूनिट्स के लिए 1 कॉलम. तो इधर आएगा आपका फॉर 8,000 यूनिट्स फॉर 20,000 यूनिट्स. ओके. द सिंपल फॉर्मूला इज कॉस्ट पर यूनिट आपको सेल्स का दिया है. ओके. तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो. हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या आता है. सेल्स सेल्स अब सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट या सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट. अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, यहाँ पे आपको क्या दिया है देखो. टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं है. राइट. तो सबसे पहले हमें वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो. पर यूनिट इक्वल टू, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ये टेबल क्यों बना रहे हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम. और चेंज इन सेल्स भी बोल सकते हैं अगर रुपीज में दिया है तो. ओके. अभी इसके लिए हमें कॉस्ट की जरूरत है. कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा. सेल्स लेस प्रॉफिट इक्वल टू आएगा आपका कॉस्ट. ये फॉर्मूला पहले समझा. सेल्स लेस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट. अभी सेल्स प्राइस कितना दिया है आपको. 15 दिया है. करेक्ट. तो सेल दिया है आपको 15. यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस दिया है. तो -5. तो 15 माइनस -5 इक्वल टू आपका आएगा 20 + 20.
क्योंकि माइनस माइनस 5 मतलब 15 प्लस 5 हो जाएगा। ओके, इधर भी लेस है और इधर भी लेस है, 2 बार लेस आया तो वो फिगर को ऐड करना है। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। 15 माइनस माइनस 5 इक्वल टू 20। नाउ यहाँ पे देखो 15 माइनस कितना करना है आपको, 4 करना है। 15 माइनस 4, so this will be 11। ओके, तो ये आएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट। नाउ total cost we have to calculate total cost. Total cost equal to cost per unit multiply by number of units। तो यहाँ पे कैसे आएगा, कॉस्ट पर यूनिट था आपका 20, कॉस्ट पर यूनिट था 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स था आपका 8000, दैट इज इक्वल टू 1,60,000। ये था आपका 11 इंटू 20,000, दैट इज इक्वल टू 2,20,000। ये समझा, ये समझा तेजश्री? मैम एक डाउट है। हाँ मैम हर सम में हम लोग जब ये कैलकुलेट करते तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालने का रहता है ना? बराबर है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले क्या है? सेल्स में से वेरिएबल लेस करने का। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मालूम है क्या अपने को? नहीं, वो नहीं पता। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन के लिए? वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। करेक्ट। ओके। तो उससे क्या चाहिए, चेंज इन कॉस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, कॉस्ट। हम्म। इसलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट निकाला है, देखो इसलिए कॉस्ट निकालना जरूरी है। ओके। गॉट इट। अगर आपको कंट्रीब्यूशन रेडीली अवेलेबल रहता है, यानी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट रेडीली अवेलेबल रहती, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। ओके। समझे? ओके, सो अभी वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पहले दिखाया, देखो पहले मैं टेबल दिखा रही थी लेकिन वो कट करके मैंने ये फॉर्मूला पहले दिखाया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे सेल्स चाहिए जो आपको सब में दिया हुआ है, बट लेस क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, बट वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट गिवन। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। अभी यहाँ पे फिगर डालू, यहाँ तक समझा? हाँ मैम। अभी देखो चेंज इन कॉस्ट, चेंज मतलब 2,20,000, चेंज मतलब दोनों का डिफरेंस, हाँ, माइनस 1,60,000 होल डिवाइडेड है। ये यहाँ पे मुझे फॉर्मूला डालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है इतना, तो ये आएगा होल डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। सेल्स कितना था 20,000 minus 8,000, so your answer will be 5। ओके। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ऐसे आएगा आंसर आपका 5। कैसे किया, 2,20,000 माइनस 1,60,000 दैट इज इक्वल टू 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 12,000, so your answer will be ₹5 per unit। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका, ₹5 per unit। अब आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब कंट्रीब्यूशन निकलेगा क्या, यू नो द सेलिंग प्राइस, हाँ। अब कंट्रीब्यूशन निकल सकता है ना, करेक्ट? हाँ। हाँ, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है मेनली, देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए, वहां पे स्टिक रहो।
बीईपी कैलकुलेट करना है ना, करेक्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट Yes. निकालने के लिए आप कोई भी एक बेस ले सकते हो, यानी 8,000 यूनिट्स का बेस लो या 20,000 का बेस लो, इट डजेंट मैटर। हम लोग पहले वाला 8,000 का बेस लेके चल रहे हैं अभी। गॉट इट? क्योंकि कोई भी डेटा आप लोगे तो बीईपी तो सेम ही आने वाला है ना। व्हाट इज बीईपी? Break even point. ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो अल्टीमेटली अपना ब्रेक इवन पॉइंट क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग अभी 20,000 को थोड़ा साइड में रखेंगे, इसका काम खत्म हो गया, अभी एक ही 8,000 सामने रख के चलेंगे। तो बीईपी का फॉर्मूला है आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो एंड फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको यूनिट्स और रुपीस दोनों में बोला है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल के लेते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेल्स लेस, Variable cost. करेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अभी कोई भी एक डेटा आपको कंसिडर करना है, या तो फर्स्ट कॉलम का डेटा कंसिडर करो या सेकंड कॉलम का, दोनों में कंट्रीब्यूशन आपका सेम ही है। देखो 15, नहीं इधर अलग आएगा, देखो कितना है 15 है और ये कितना है 5, तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका? दोनों जगह पे सेम ही है ना, सेलिंग प्राइस -5, तो कितना आया कंट्रीब्यूशन? 10. 10। ये समझा? हाँ. अभी ये हो गया 1 यूनिट के लिए। सो कंट्रीब्यूशन फॉर 8,000 यूनिट्स कितना आएगा? 10 into 8,000. वेरी गुड। 10 into 80,000. 8,000 दैट इज इक्वल टू 80,000. 80,000। अभी ये आंसर, सब आंसर्स किस में आ रहे हैं अपने? रुपीज 80,000। ये मिला कंट्रीब्यूशन, ओके। हाँ, अभी देखो आपको कंट्रीब्यूशन मालूम है, आपको प्रॉफिट भी मालूम है। यहाँ पे क्या आया था? प्रॉफिट आया था या लॉस आया था? Loss. लॉस, -5 लॉस आया था ना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लॉस। लॉस है, कितना आया था लॉस? 5 पर यूनिट आया था। तो टोटल लॉस कितना आएगा? 5 पर यूनिट है ना, 5 इंटू कितने यूनिट? ये समझा क्या किया? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने ले रहे हैं हम लोग? 8,000. 8,000। और लॉस कितना है पर यूनिट? 5. तो टोटल लॉस करने के लिए दोनों का क्या करना पड़ेगा? Multiplication units के साथ. मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। हम्म. इधर तक समझा? हाँ. हाँ। अभी कंट्रीब्यूशन मिला आपको, लॉस या प्रॉफिट या लॉस, इसमें से कुछ मिला है आपको। अभी आपको क्या करना है? देखो कंट्रीब्यूशन का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी एक कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ना। हम्म. अभी इसको ही मैं थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ इजी करने के लिए। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, अगर प्रॉफिट है तो हम लोग ऐड करते हैं, लॉस है तो क्या करोगे? Less. लेस। तो इसको ही मॉडिफाई कैसे किया, फॉर्मूले को समझा? हाँ. हाँ। तो ये फॉर्मूला, अभी लॉस है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं। कंट्रीब्यूशन हमें मिला, कितना है कंट्रीब्यूशन? 10. एक कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन लेना का, अभी कितना है? 80,000. सॉरी, कितना है? 80,000। तो ये नीचे आएगा आपका 80,000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट माइनस कितना लॉस है टोटल? 40,000. 40,000। अभी मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करो। 80,000, 40,000 Plus उधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? plus प्लस, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट
तो देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कितना आएगा? 1,20,000. Yes, that's it, 1,20,000. Now we got the fixed cost, correct? Yes. हाँ, अगर आपको फिक्स कॉस्ट मिला है तो अभी दूसरा क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट मिलने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये देखो, BEP. बीईपी का फॉर्मूला, बीईपी इन Fixed cost. बीईपी इन रुपीज पहले कैलकुलेट करते हैं। हाँ, फिक्स कॉस्ट अपॉन On PV ratio. पीवी रेशो। अभी पीवी रेशो मालूम है क्या तुम्हें? नहीं, नहीं, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? PV रेशियो कैलकुलेट करना होगा. अभी ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है तो रब करने का क्या नहीं, जगह छोड़ दो ऐसे। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला बोलो। Contribution upon sales into 100. गुड, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। 100. अभी हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, पीवी रेशो कोई भी लो सेम ही आएगा, पर यूनिट पे लो तो ज्यादा इजी जाता है। कंट्रीब्यूशन है आपका कितना? देखो ऊपर के निकाला हमने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10 है ना? 10. हाँ, और सेलिंग प्राइस कितना है? 15 है ना? तो 10 divided by 15 into 100. What will be the PV ratio? 66.67. PV ratio कितना आया? 66.67%। 67%. ये समझा? हाँ. अभी इसको डालो इसमें। फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 66.67%। कैलसी पे लेते समय 66.6666 करके लो, राउंड अप करके मत लो डिवीजन करते समय, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। 1,80,000. तो ये आंसर आया तुम्हारा रुपीज में, रुपीज 1,80,000, करेक्ट। हाँ. अभी बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू क्या है फॉर्मूला Fixed बोलो? cost यस, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय upon contribution per कंट्रीब्यूशन unit. पर यूनिट। अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा? 10. 10। एंड फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,20,000. 1,20,000। तो करो 1,20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है अपना? 10 है। तो करो कितना आएगा अभी? 12,000. 1,20,000 कितना? 12,000. यस, 1,20,000 divided by 10,000, that is equal to, Ma'am, divided by 10. हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाय 10,000 नहीं है ना, 10 पर यूनिट लेना है ना अपने को। डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना आएगा? 12,000. 12,000 यूनिट। दैट्स इट, इतना ही तो पूछा था ना आपको, बीईपी इन यूनिट्स एंड बीईपी इन Rupees. रुपीज। समझा क्या किया? Uh, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सम नंबर 18। बुक वही है ना, पूरे सम नंबर 18 ले रहे हैं, टी वाई बैक अप्रैल 2013 में आके गया ये सब। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग कैसे करना है। सेल्स टर्नओवर ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ मेसर्स अमित लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 2011 एंड 12 वेर एज फॉलोज। यहाँ पे आपको 2 साल का डेटा दिया है और आपको सेल्स एंड प्रॉफिट दिया है। बी अटेंटिव, कभी कभी आपको सेल्स एंड कॉस्ट देते हैं, इन दैट केस आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? पीवी रेशो का जो नॉर्मली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पीवी रेशो के लिए?
नॉर्मल फॉर्मूला, contribution upon sales into 100. करेक्ट, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, बराबर। 100. बट यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो, दूसरा फॉर्मूला बोलो। पीवी रेशियो का क्या है, पीवी रेशियो इक्वल टू, देखो अलग अलग फॉर्मूले लिखे हैं हमने। 2 साल का प्रॉफिट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला है, चेंज, Change in profit, यस, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज change in sales into 100. इनटू 100। अभी ऑब्वियसली सबको 100 है, यहाँ पे पूरा ऐसे में फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिख सकती हूँ फॉर्मूला के मेथड में, मैं देखती हूँ थोड़ा मैथमेटिक्स का इधर इक्वेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगी वो, हाँ। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी चेंज इन प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है हमें। तो ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना था, 50,000. 1,50,000 माइनस 1,20,000. 1,20,000, करेक्ट। इन दोनों को डिवाइड किससे करोगे, Change in sales. चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन सेल्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय कितना है सेल्स, देखो 10,20,000 10,20,000. आणि 9,00,000, 10,20,000 माइनस, सॉरी, माइनस 1 9 lakh or 9 lakh. 9,00,000। तो कितना आएगा देखो आपका आंसर, पहले इसका आंसर निकालो। 0.25%. इंटू 100 आएगा ना, हाँ, एक सेकेंड. 1,20,000. इंटू 100, 25%. इंटू 100। तो इसका आंसर सबको, आई थिंक सबको आएगा, कैलकुलेट करना कैसे करोगे, पहले माइनस करके लेना है और फिर डिवीजन करना है। तो आपको कितना मिलेगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ कैसे आया मैथमेटिक, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो। 30,000 डिवाइडेड बाय 10,20,000 कितना आएगा, 80 ना, 1,20,000. सॉरी 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100। तो आपको आंसर मिला 25%। पीवी रेशियो समझा, हाँ. हाँ। अभी क्या क्या निकालने के लिए बोला है, पीवी रेशियो बोला था जो हमने कैलकुलेट किया 25%। अभी क्या बोला है उन्होंने, बीईपी सेल्स। तो अगेन बीईपी के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला बोलो। Fixed cost. यस, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, हाँ। बीईपी हम लोग यहाँ पे रुपीज में ही निकाल रहे हैं सब अभी। बीईपी इन रुपीज, क्या फॉर्मूला है, फिक्स Fixed कॉस्ट cost डिवाइडेड upon बाय PV ratio. पीवी रेशियो। नाउ वी नो द पीवी रेशियो, हम्म. बट फिक्स कॉस्ट मालूम है क्या, नहीं. नहीं। तो फिक्स कॉस्ट के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट का या तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ना आपके पास, हाँ. कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, Fixed cost plus profit. यस, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी इधर देखो क्या है, ना आपको कंट्रीब्यूशन मालूम है ना आपको फिक्स कॉस्ट मालूम है, ओनली आपको क्या मालूम है, इधर प्रॉफिट मालूम है ना, ओके। हाँ. बट अभी आपको पीवी रेशियो मालूम है ना। हम्म. कोई भी एक ईयर आपको पकड़ के चलने का, मैं 2011 ले रही हूँ। देखो पीवी रेशियो इक्वल टू, अभी ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, करेक्ट, हाँ. हाँ। अभी आपको पीवी रेशियो मालूम है कितना है, 25। 25. कंट्रीब्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय सेल्स। 2011 का सेल्स कितना है देखो, बोलो देख के मुझे,
9 lakhs. 9 lakhs. तो डिवाइडेड बाय 9 lakhs इंटू 100, यहाँ तक समझा? हाँ, अभी बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स 25, 9 लाख इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. Multiply. 25 इंटू 9 lakhs डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. ये समझा कैसे निकाला? हाँ. हाँ, अभी करो कैलकुलेट. तो कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 25 इंटू 9 lakhs डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन? 2,25,000. 2,25,000 25,000. कॉन्ट्रीब्यूशन आया तुम्हारा. ठीक है, अभी यहाँ पे जाओ, देखो कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है 2,25,000, करेक्ट? इक्वल टू फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं है, प्लस अभी प्रॉफिट मालूम है ना. अगर आप फर्स्ट ईयर ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर का ही प्रॉफिट लो, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट नहीं लेना है. प्रॉफिट कितना है? 1,20,000. 1,20,000. नाउ यूज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स अगेन. 2,25,000 इधर प्लस से इधर जाने के बाद माइनस होगा, माइनस 1,20,000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 1,05,000. यही डेटा अगर आप सेकेंड ईयर का करके करोगे ना तो भी आपका फिक्स कॉस्ट कितना आने वाला है? वही आने Same. वाला. ओके, बट वहां पे अगर आपने प्रॉफिट सेल्स सेकेंड ईयर का लिया, इधर 9 लाख की जगह आप कितना लोगे फिर? 10,20,000, तो प्रॉफिट भी सेकेंड ईयर का ही आएगा. समझे? Okay. तो अभी फिक्स कॉस्ट मिला, पीवी रेशियो मिला आपको, करेक्ट? तो कैलकुलेट करो, फिक्स कॉस्ट कितना मिला था आपको? 5,000. 1,05,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना आया था? 25%. नाउ कैलकुलेट बीईपी इन रुपीज. 4,20,000. 4 लाख रुपीज, 20,000. 4,20,000. ये समझा? हाँ. अभी नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने, देखो. सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 2,40,000. तो रिक्वायर्ड सेल्स है ना ये. हाँ, तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला बोलो क्या है? Fixed cost plus desired profit upon PV ratio. वेरी गुड. तो बाकी सब तो हमारे पास है. रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय, हाँ, होल डिवाइडेड बाय पीवी PV रेशियो. ratio. करेक्ट. ये डिवीजन समझ में आ रहा है ना? ऑब्लिक डाल रही हूँ मैं तो. हाँ. हाँ, ओके. अभी रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग. फिक्स कॉस्ट कितना है हमारे पास? 1,05,000. ओके, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट चाहिए बोला उन्होंने? 2,40,000. 2,40,000. So 1,05,000 plus 2,40,000 divided by PV ratio 25%. करो अभी. 1,05,000 प्लस 2,40,000 पहले करो, क्योंकि वो ऊपर है ना. पहले हाँ. होल डिवाइडेड बाय 25% है, ये याद रखना है आपको. 3,45,000. तो ये आएगा आपका 3 लाख 3,45,000 डिवाइडेड बाय 25%, कितना आएगा? 13,80,000. 13,80,000. So 80,000. 80,000 रुपीज. 13,80,000 ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सेल्स. अभी लास्ट आंसर क्या पूछा है देखो. द प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर रुपीज 15 लाख. 15 lakh. बराबर. अभी आपको सेल्स मालूम है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बोलो? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इक्वल टू और कॉन्ट्रीब्यूशन contribution plus fixed cost.
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बेटा. Okay, contribution minus fixed cost equal to profit. So we have to calculate contribution, correct? हाँ. Okay, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीवी रेशियो का बेस लेना पड़ेगा फिर से. या तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा तो वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो. याद है कि ये फॉर्मूला? हाँ. ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मैथमेटिक्स का रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है. अभी रिक्वायर्ड कितना सेल्स दिया है, 15 लाख दिया है ना, देखो. हाँ. हाँ, 15 लाख इंटू 25% कितना आएगा? 3,75,000. 3,75,000. तो अभी ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग. 3,75,000 एंड फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स माइनस कितना है देखो, ये कितना है फिक्स कॉस्ट, कितना निकाला था हमने? 1,05,000. 1,05,000. दैट इज इक्वल टू 2,70,000. 2,70,000. टेक्स्ट बुक में उन्होंने थोड़ा अलग मेथड से दिया है, बट आंसर इज करेक्ट. ये मेथड से भी कर सकते हो. 2,70,000. दैट्स इट. हो गया. ओके, ये हमारे दो सम हो गए मार्जिनल कॉस्टिंग के अभी.